नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बोला जाता था कि देखो हमने इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, हम मॉडर्न मेडिसिन लेकर आए हैं इंडिया में, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ये बोला जाता था कि देखो पहले इंडिया में बहुत अच्छी पद्धतियाँ थी मेडिसिन की, जैसे आयुष, यानी इंडिया हमेशा से महान रहा है, हमें आपके एहसान की जरूरत नहीं है, हम पहले बहुत ज़्यादा महान थे और काफ़ी अच्छी इलाज की पद्धतियाँ हमारे देश में मौजूद थीं। अब देखो, आपको पता है पिछले कुछ सालों में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट से एक बार फिर से इमर्ज होके आए हैं और करंट जो रूलिंग पार्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है नेशनलिज्म पर। तो आयुष पर काफ़ी ज़्यादा फोकस हुआ है पिछले 5 सालों में। आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये इलाज की पद्धतियाँ हैं। तो आयुष पर काफ़ी ज़्यादा सरकार ने फोकस किया है। जैसे देखो, डिफेंस और रेलवे हॉस्पिटल्स में आयुष की विंग इस्टेब्लिश की गई है। अगर कोई प्राइवेट आयुष हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक खोलता है तो उसको सब्सिडी दी जाती है। और देखो, टीचिंग और रिसर्च में इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब सरकार ने ये बोला है कि 12,500 डेडिकेटेड आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत। क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये स्टेप्स सफिशिएंट है आयुष को प्रमोट करने के लिए? आर्टिकल में कहा जाता है, देखो आयुष सिस्टम इसलिए प्रमोट नहीं हो पाता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आयुष प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो क्वैकरी करते हैं। क्वैकरी मतलब कोई आयुष प्रैक्टिशनर जो है वो एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगता है। जैसे कोई पर्सन है ABC, वो वैसे आयुष प्रैक्टिशनर है, लेकिन गांव में कोई जाता है उस आयुष प्रैक्टिशनर के पास कि मैं बीमार हो गया और मुझे आप दवाई दे दीजिए, तो उस आयुष प्रैक्टिशनर के द्वारा एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। लेकिन कानून के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं वो एलोपैथिक दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा, लोग मजाक उड़ाते हैं आयुष ट्रीटमेंट का। उनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता आयुर्वेद का या फिर होम्योपैथी का, तो लोगों का विश्वास कम है आयुष ट्रीटमेंट पर। तीसरा, कॉस्मेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और आयुष प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के प्रमोशन पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ही जो आयुष पद्धतियां हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अगर बिना इनको एड्रेस किए सरकार आयुष को प्रमोट करेगी, ये सारे स्टेप्स उठाएंगी, तो आप समझ लीजिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका भी विस्तार होगा। मतलब समझ गए, पहले आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, उसके बाद आयुष को आप प्रमोट करो, तब जाके आयुष की जो पद्धतियां हैं उनका यूज बढ़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। तो राइटर सजेशन देते हैं, देखो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुष, इसको आप इंटीग्रेट कर दो मॉडर्न मेडिसिन से, यानी एलोपैथिक मेडिसिन से। एलोपैथिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, सेरोडोन, ये सब मॉडर्न मेडिसिन हैं। तो दोनों इलाज की पद्धतियों को, दोनों मेडिसिन को आपस में अगर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो देखो आयुष को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मॉडर्न मेडिसिन से, और मॉडर्न जो मेडिसिन हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आयुष पद्धतियों से। तो कोलैबोरेशन अगर दोनों का हो जाए तो लोगों का आयुष पर विश्वास भी बढ़ने लगेगा, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। जैसे देखो, ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो मेडिसिन है उन्होंने अच्छे से अपने आप को इंटीग्रेट किया है वेस्टर्न मेडिसिन से 1950s में। तो इस वजह से चाइनीज़ मेडिसिन की जो पद्धतियां हैं आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं चाइना में। लेकिन इंडिया में दिक्कत ये है कि विरोध काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं अगर इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले तो देखो, आयुष पद्धतियों के जो सपोर्टर हैं उनको ये लगता है हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी अगर आयुष पद्धतियों का इंटीग्रेशन होता है मॉडर्न मेडिसिन के साथ। मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन का मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेशन होता है तो आयुष की जो पद्धतियां हैं उनकी अपनी अलग से जो आज के समय में आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी उसका। उसके बाद देखो, जो मॉडर्न मेडिसिन हैं
उनके सपोर्टर तो ज़्यादा ही विरोध करते हैं। आपको याद होगा नेशनल मेडिकल कमीशन एक एक्ट आया था जिसमें पहले एक प्रोविज़न ये था, आयुष प्रैक्टिशनर्स को आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दो, उनके सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स डाल दो जो MBBS में होते हैं, उनको इस काबिल बना दो और ये पावर दे दो कि वो रूरल इलाकों में जाएं तो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकें। लेकिन जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से विरोध है। लेकिन राइटर कहते हैं देखो, दोनों को समझने की आवश्यकता है। जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है, अगर आयुष पद्धतियों से कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, फोकस करते हैं राइटर यहाँ पे एविडेंस बेस्ड, मतलब सबूत के आधार पर आयुष से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं तो आप क्यों नहीं सीखते? इससे फ़ायदा ही तो होगा ना, नुकसान क्या है? और दूसरा, आयुष वाले जो ये सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, उनके लिए राइटर ये बोलते हैं कि भैया आपको ज़माने के हिसाब से चलना होगा और बहुत सारी जो नई चीज़ें आई हैं उनसे आपको सीखना होगा। वैल्यू एडिशन आपको ट्रेडिशनल पद्धतियों में करना होगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों को ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है। दोनों देखो समझ भी गए तो फिर भी इंटीग्रेशन में दिक्कत आएंगी। जैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल मेडिसिन एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। मतलब देखो, बहुत सारी चीज़ें आयुष के बारे में बोल दी जाती हैं, इससे ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है, लेकिन सबूत के आधार पर बताओ ना क्या फ़ायदा होता है, कब कैसे फ़ायदा होता है। तो एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनानी होगी और जो साबित होता है एविडेंस से वही आप इंटीग्रेट करो मॉडर्न मेडिसिन के साथ। हवा में बातें नहीं चलेंगी। उसके बाद दोनों मेडिसिन सिस्टम की रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्लासिफाई करने की आवश्यकता है कि मॉडर्न मेडिसिन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, आयुष पद्धतियों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। आयुष प्रैक्टिसेस और क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में आयुष की टेक्निक्स में रिसर्च से संबंधित जो यूनिक इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो दोनों अगर राजी हो जाते हैं उसके बाद इन इश्यूज को आप एड्रेस करो, बस ये राइटर सजेस्ट करते हैं। लास्ट में तो फिर से यही बोलते हैं कि दोनों को एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए इंटीग्रेशन अगर दोनों का होता है और अपनी अपनी फील्ड में ऑटोनॉमी दी जाती है तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा होगा अगर दोनों का इंटीग्रेशन होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।